هغه شاته باندې لوېدلې وې که نه نه ستا ډراپونه په خریا طارق چاړې لاندې ځای طارق چاړې لاندې دغه یونایټډ کلب شینګلیپای یونایټډ کلب شینګلیپای Vale. हाँ आजाद की लबी की साड़ी हाँ लबी की है ګرانو مینوالو نیکې هیلې او احترامات د دویم میچ دی لومړی میچ چې دی هغه د دغه بدکول باچا سینیر ټیم وګټه دا دویم میچ دی دې وخت کې دویم میچ دی الی کرکټ کلب او ورسز چې دی هغه یونایټډ کلب شینګلیپای الی کرکټ کلب ټاس ګټل دی او د بیټینګ فیصله کړله دا میچ دی مقرره په 17 اوور باندې مشتمل دی او د دې دویم میچ امپایران چې دی هغه هاشم علي خان او نیاز علي خان دواړه دي دې وخت تاسو کتلی شئ په سکرین باندې गुड बाय ये लगा ما دوه تدولي واغسي ما تازان نور يخلق تقرينا نقول انا برا رويل غير او زمان نفتي ميج برا ذاك ما بير لك نن د الله کرکټ کلب او د بړګام شینګلو میچ دی الله کرکټ کلب تاسو ګټه اولنې بیټینګ دی
هغه السلام علیکم عادل کباب راوړي او سایت ته راوړي زه کباب شاید وي زه لږ دغه وخورم بیا راځم وایي السلام علیکم شفاعت السلام علیکم شفاعت مرغان شو صار من المعنون وقتنا تأخيره روما شباب بیټینګ د څوک څوک دي نوید او نور الحق نور الحق په سټرایک باندې دی نوید چې نان سټرایک باندې دی او بیټسمن دی وروره دا شروع شو ما دې بیټینګ نور الحق نوید دې بیټینګ کوي باودر د ابراهیم بیټسمن دی نور الحق باودر د ابراهیم او امپایر چې د هاشم علي خان دی وروره خپله د بټرام نه کې ډي بټ نصیر خان یوسفزی وروره دا میچ چې د الی کرکټ کلب ورسز چې د یونایټډ کلب شنګلیپای دې وخت نور الحق چې هغه په سټرایک باندې دی نوی چې نان سټرایک باندې دی باودر د ابراهیم بال بال شاباش 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 او دا میچ ډېر زبردست میچ دی نن دویم ټیم دا په درې بال باندې لاول رن شو دې وخت کې د علي کرکټ کلب لاولنی اوور جاری دی درې باله شي دي یو رن دی وخت کې سټرایک باندې نوی ده دو شو سوري یو وایډ شي دو رن دي په سټرایک باندې نوی ده باودر د ابراهیم چار
जबरदस्त शॉट नवीद अवलने बाउंड्री अचीव करा 4 रन इब्राहिम बॉलर मुंदे दा मैच को बड़ग्राम के लिए कॉलेज ग्राउंड पे ओवर खत्म जाहिद खान दुआगा ने कहा नवीद पुरस्कार कहा हेलो हेलो बैठी तुम लेके नवाजुम राशिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हेलो बादर मुंसरे मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का दूसरा मैच अलई क्रिकेट क्लब वर्सेस शिंगलों के दरमियान खेला जा रहा है। पहला ही ओवर है। बॉलर ने प्लीज बॉलर ने अरोरा नवीद बॉलर में बता बैटिंग तो ऑल डे बॉलर अपने बोले के निशान पे मौजूद सामना करेंगे नवीद एच नवीद जी ने कदमों के साथ दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया नवीद के लिए गेंद की फ्लिक क्या है स्टंप पे किसी बैटर के साथ कोई मौका नहीं गेंद बोर्ड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए बेहतरीन आगाज फराहम किया है नवीद अपनी टीम के लिए। अलई क्रिकेट क्लब के मुशर्रफ ओपनर नवीद और फखर बेहतरीन आगाज पहले ओवर में भी 8 रन और अब पहली गेंद पे जबरदस्त हिट लगाने में कामयाब हो गए हैं नवीद। इस ओवर में दूसरी मरतबा अपने बोले के निशान पे मौजूद है। सामने करेंगे खतरनाक प्लेयर और पहले मैच के ओपनर पहले मैच के मैन ऑफ द मैच यूनाइटेड शिंगलीपाई और अलई क्रिकेट क्लब मैच को नवीद एक मरतबा फिर अपने बोले के निशान पे मुझे सामना करेंगे। छक्का लगाने वाले बैट्समैन नवीद आहिस्ता आहिस्ता दौड़ पड़े अंपायर को क्रॉस किया गेंद की स्लो गेंद उसका सही नसीहत गेंद टी पॉइंट के ऊपर से एक टप लगाने के बाद बोर्ड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए जितनी भी तारीफ की जाए शॉट की कम होगी। बेहतरीन आगाज जिसके लिए बेदर कप्तान ने वही करके जा रहा है। इस दूसरी मैच में इस दिन के पहला मैच बदखूल बादशाह सीनियर ने अपने नाम कर दिया है और अब दूसरा मैच शुरू है अलई क्रिकेट क्लब वर्सेस शिंगलो। नवीद एक मरतबा गेंद की बहुत अच्छा गेंद पेट लगने के बाद गिनाफ सिद्दीकी वहां फील्डर मुझे गेंद को फील्ड क्या कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 17 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का गेम जारी है। 17 रन से टोटल जो ओवर में नवीद जमा बखान इकबाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरे मैच का मैदान सजा है शिंगली पाई यूनाइटेड शिंगली पाई और बड़ी टीम करने वाले अलई क्रिकेट क्लब टॉस अलई क्रिकेट क्लब ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इनिंग का दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस है। नवीद बॉलिंग कर रहा है। दूसरा ओवर का जिम्मेदारी नवीद के कंधों पर कप्तान समीउल्लाह ने रखा गया है। नवीद ने दौड़ना शुरू किया
तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने दबाई अंदाज के साथ खेल दिया है। सिर्फ 1 रन का मौका था, 1 रन पर 1 रन का इत्तेफाक करना होगा। इसके स्कोर बड़ग्राम 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल इन प्रोग्रेस है और ग्राउंड कच्चा कच तमाशाइयों से भरा हुआ है। काफी एंजॉयबल माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से नवीद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने जरूर पेश करने की कोशिश की, बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के रोजे से निकलते हुए 1 रन देकर पूरा कर दिया। दूसरे रन के लिए वापस दौड़े, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। स्कोर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल इन प्रोग्रेस है। शिंगली पाई 11 को अगर मैच जीतना है तो बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छे न खैर राघो बकीराजी नवीद गेंद की लेफ्ट से काफी बाहर और अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय। स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो गया है। अब समीउल्ला कैप्टन शिंगली पाई 11 किसके कंधों पर बॉलिंग का जिम्मेदारी रखेगा और इब्राहिम को एक बार फिर से बॉलिंग के लिए लाया गया है। इब्राहिम इब्राहिम अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहा है। पहले ओवर में ओवर की इब्राहिम सूरज 8 पहले ओवर में 8 रन दिए हैं। इब्राहिम ने दौड़ा जो गेंद की लूज बॉल और बैट्समैन ने लाइन को मिस किया, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इब्राहिम काफी सीनियर क्रिकेटर है, एक जमाने में वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही शानदार क्रिकेटर है, बैटिंग में भी बहुत शानदार क्रिकेटर है। इब्राहिम एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान पर, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और उस गेंद को बैट्समैन ने दबाई अंदाज से खेल दिया है। 1 रन का मौका था, 1 रन का मौका था, सिर्फ 1 रन। स्कोर 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इन प्रोग्रेस है। और ग्राउंड में काफी खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आज काफी रश है, तमाशाई जो है हर तरफ से आए हुए हैं। एक बार फिर से फील्डिंग में रद्द-बदल। इब्राहिम ने दौड़ना शुरू किया, अपने बॉलिंग के निशान पर, गेंद की लेग स्टंप से काफी बाहर और कीपर गेंद को कलेक्ट न कर सके। वाइट और एक एक्स्ट्रा की तौर पर दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 2 रन, स्कोर 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस है और इब्राहिम के कोटे का दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस है। अगर शिंगली पाई 11 को मैच जीतना है तो फील्डिंग मजबूत। एक बार फिर से इब्राहिम ने दौड़ना शुरू किया, गेंद की अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, बैट्समैन दफाई अंदाज पर मजबूर हो गए और 9 रन। स्कोर वही 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आज बहुत ही शानदार मैच इससे पहले हुआ है। बदकूल बादशाह सीनियर और शादुगढ़ 11 के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद बदकूल बादशाह ने मैच जीत लिया है। वापस इब्राहिम ने गेंद की और अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को बैट्समैन को बीट कर दिया है और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्सों में। 9 रन। बैट्समैन नूरुल हक ने 2 रन बनाए हैं और इसके साथ 4 रन बनाए हैं और इसके साथ नवीद ने 4, 6, 4, 1, 17 रन बनाए हैं। डॉट वाला डॉट। एक बार ओवर की समाप्त हुआ है, ओवर की समाप्त हुआ है। कता पैर कम दर्द हो
ओवर अशमत और इसके बाद बॉलिंग का जिम्मेदारी किसके कंधों पर रखा जाएगा। अब समीउल्लाह फील्डिंग में रद्द बदल करते हुए समीउल्लाह किसके कंधों पर बॉलिंग का जिम्मेदारी रखेगा। मेरे ख्याल में नवी बॉलर चुकने ना ओला चिकड़े यार नवीद नवीद को बॉलिंग के लिए एक बार फिर लाया गया है। नवीद इस मैच के इसके कोटे का दूसरा ओवर कर रहा है। नवीद पहले ओवर में नवीद ने 10 नवीद अपने बॉलिंग के निशान पर राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, गेंद की और उस गेंद को पुल करने की कोशिश जरूर की लेकिन बीट हुए और गेंद सीधा विकेट कीपर के कब्जों में 9 रन। स्कोर 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का चौथा ओवर इन प्रोग्रेस है। नवीद एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने नेक्स्ट टर्न से काफी बार कीपर गेंद को कलेक्ट न कर सके और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, गोली की तरफ बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन वाइड और 4 रन। स्कोर 29 फॉर द लास्ट ऑफ नोट। और अगर शिमलीपाई 11 को मैच जीतना है तो फील्डिंग में Davida, after when you are at the second. Take the bill at a kick of a carrot. नवीद अपनी बॉलिंग की तैयारी में मसरूफ और नवीद एक बार फिर से नवीद ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने दबाई अंदाज के साथ के लिए 1 रन का मौका था, 1 रन पर इत्तेफाक करना होगा। 1 रन के साथ स्कोर 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल इन प्रोग्रेस है। आज टास अलाई 11 ने जीत लिया है। एक बार फिर से नवीद अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस गेंद को दबाई अंदाज के साथ खेल दिया है। 9 रन। नवीद की काफी शानदार बॉलिंग जारी है और अगर शिमलीपाई 11 को मैच जीतना है तो इसी तरह के बॉलिंग का एक बार फिर से नवीद अपने बॉलिंग के निशान पर दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की अच्छी गेंद बार बार बीट होते हुए बैट्समैन। काफी शानदार बॉलिंग, काफी शानदार कैप्टनसी शिमलीपाई 11 की तरफ से। और जब से मैदान को
नूरुल हक आए हुए हैं, मायूस नजर आ रहे हैं, मायूस, बार बार बीट होते हुए। नवीद एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, 30 हुए और 30 हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस गेंद को पुल कर दिया है और मिस फील्डिंग उबेद की तरफ से दूसरा रन भी पूरा कर दिया मिस फील्डिंग की वजह से। 2 रन के साथ स्कोर 32। ये बड़ा ग्राम है और मैनेजमेंट की तरफ से कॉल मौसूल हुआ है कि शिंगलीपाई एलिवन के 2 विकेट जो है वो चेंज है, ट्राउजर्स जो है वो चेंज है। इनके टीम पर 500 रुपए का जुर्माना है। इनिंग्स के बाद इंतजामिया के साथ मिले, ओवर का समाप्त हो गया है। चौथे ओवर के समाप्त के बाद स्कोर 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर से 35 स्कोर है। अब बॉलिंग का जिम्मेदारी किसके कंधों पर रखा जाएगा? अब सलाह मशवरे में मसरूफ है शिंगलीपाई एलिवन के खिलाड़ी और मेरे ख्याल में इकराम को बॉलिंग के लिए लाया गया है। इकराम काफी शानदार बॉलर है और एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, काफी शानदार बॉलिंग करते हैं। हालांकि उसके साथ स्पीड कम है लेकिन बॉलिंग के हिसाब से वो बहुत मशहूर है। इकराम अपने बॉलिंग के निशान पर। फील्डिंग में रद्द बदल, पावर प्ले का खेल जो है वो जारी है। इकराम ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप की तरफ और इस गेंद को बैट्समैन ने क्लिक कर दिया है। सिर्फ 1 रन के लिए स्कोर 38 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जो है वो इन प्रोग्रेस है। अगर शिंगलीपाई एलिवन को मैच जीतना है तो विकेटें लेनी होगी और एक बार फिर से इकराम ने दौड़ना शुरू किया, गेंद की व्हाट डिलीवरी और बीड हुए, गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्सों में। 9 रन। इनिंग्स का 5वां ओवर इन प्रोग्रेस है और मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले एक शानदार मैच देखने को मिला है। बदकुल एलिवन ने मैच जीत लिया है। आखिरी ओवर में 6 बॉलों पर 12 रन दरकार थे। एक बार फिर से इकराम ने गेंद की, सिर्फ 1 रन का मौका था, 1 रन पूरा कर दिया है। स्कोर 38 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इकराम काफी शानदार बॉलिंग करते हैं, हमेशा के लिए बेहतरीन बॉलिंग के लिए मशहूर है। इकराम एक बार फिर से गेंद की बार बार बीट होते हुए नूरुल हक सामने नहीं है और इसके साथ नवीद जो है वो 18 रन पर खेल रहे हैं। नवीद, इकराम काफी शानदार आगाज किया है बॉलिंग से, काफी शानदार आगाज और ग्राउंड कच तमाशाइयों से भरा हुआ है। काफी एंजॉयबल माहौल जो है वो सजा हुआ है। बाबर से इकराम ने दौड़ना शुरू किया, गेंद की एक बार फिर बीट हुए, बार बार बीट होते हुए, लाइन को मिस करते हुए। स्कोर वही 39 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और बदकुल एलिवन ने एक ऐसा मैच जीत लिया है, शुरू से ही लग रहा था कि बदकुल एलिवन मैच जीतता है। इसके बाद मैच का नक्शा बदल, एक बार फिर से इकराम ने गेंद की और 9 रन। इसके बाद बदकुल एलिवन का पोजीशन खराब हो गया और इसके बाद एक बार फिर से लास्ट ओवर में बदकुल एलिवन की तरफ से इसके बाद बदकुल एलिवन ने मैच बासानी जीत लिया। मेरे ख्याल में 4 रन से मैच जीत लिया है। हालांकि 6 बॉलों पर 12 रन दरकार थे लेकिन शादोगढ़ पिशोड़ा एलिवन ने जल्दबाजी की और मैच अपने हाथों से हार लिया है। एक 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 39 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने
सलाहुद्दीन के कंधों पर बॉलिंग का जिम्मेदारी समीउल्लाह ने रखा गया है। अब मालूम नहीं सलाहुद्दीन क्या कर पाएंगे, महंगा साबित हो जाएंगे या अच्छे बॉलिंग का मुजाहिरा करेंगे। सलाहुद्दीन ने दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद, 1 रन का मौका है, 1 रन का मौका है, सिर्फ 1 रन का स्कोर 41 बिना किसी विकेट का। और मैं तारीफ करता हूँ इस ओपनिंग का, अच्छी ओपनिंग की है, 41 रन है और अभी तक अपना विकेट दोनों ने नहीं गवा दिया है। एक बार फिर से सलाहुद्दीन ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस गेंद को मिल कर दिया है। क्या शानदार शॉट, गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज और गेंद गोली की तरह बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन, स्कोर 44 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का 6वां ओवर इन प्रोग्रेस है। सलाहुद्दीन अपने बॉलिंग की तैयारी में मसरूफ, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और लेफ्ट पर गेंद, 1 रन का मौका। लिख भाई, मेरे ख्याल में लिख भाई, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। लिख भाई, अंपायर ने सिग्नल दिया है कि लिख भाई, इसको 46 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का 6वां ओवर इन प्रोग्रेस है। सलाहुद्दीन अपने बॉलिंग के निशान पर दौड़ना शुरू किया, तेज हुए और तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक बार फिर से बीट, लेकिन 1 रन से ना रोक सके। 1 रन, मेरे ख्याल में एक बार फिर से लिख भाई, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। लिख भाई, अंपायर ने सिग्नल दिया है कि लिख भाई, स्कोर 47 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आज मेरे ख्याल में तमाशाइयों का क्वांटिटी जो है वो ग्राउंड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज इतवार है और इतवार के दिन अक्सर छुट्टी। एक बार फिर से गेंद की कट करने की कोशिश की, पीट हुए और गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्सों में, 9 रन। काफी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया है अभी तक शिंगली पाई के तमाम बॉलरों ने, बहुत ही शानदार बॉलिंग और फील्डिंग में भी बहुत अच्छा जो है वो मुजाहिरा किया है। एक बार फिर से सलाहुद्दीन अपने बॉलिंग के तैयारी में मसरूफ, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और उस गेंद को बैट्समैन ने खेल दिया है। 1 रन आउट होने का चांस था और फील्डर गेंद को कलेक्ट न कर सके और 5 रन। इस किस्म की फील्डिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन समीउल्लाह ने थ्रू मारी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। स्कोर 51 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का 7वां ओवर समाप्त हो गया है। अब समीउल्लाह कप्तान, 6वां ओवर जो है वह समाप्त हुआ है और अब किसके कंधों पर बॉलिंग का जिम्मेदारी रखा जाएगा। सलाह मशवरे में मसरूफ है शिंगली पाई 11 के तमाम खिलाड़ी। और मैं शिंगली पाई 11 को ये भी बताता चलूं कि टाइम जाया न करे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और फिर मैच में मसला जाएगा, फिर टाइम देगा दूसरे इनिंग्स का।
एक बार फिर से मेरे ख्याल में इकराम को एक बार फिर से बॉलिंग के लिए लाए हैं। इनिंग्स का 7वां ओवर और इकराम अपने कोटे का दूसरा ओवर करेगा। इकराम काफी सफलता बॉलर है, काफी शानदार बॉलर है, हमेशा के लिए शानदार बॉलिंग कर। एक बार फिर से इकराम फील्डिंग में रद्द बदल। इकराम ओवर द विकेट बॉलिंग का फैसला किया। इकराम ने दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने हिट कर लिया है और मिस फील्डिंग की वजह से एक रन तोड़कर पूरा कर दिया है। स्कोर 52 बिना किसी विकेट की नुकसान पर। और मैं तारीफ करता हूँ इस ओपनिंग की जोड़ी का, अभी तक अपना विकेट नहीं गवा दिया है। 7वां ओवर इन प्रोग्रेस। इकराम ने अपने बॉलिंग के निशान पर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की छक्का क्लिक कर दिया है हवाई रास्ते से और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। स्कोर 58 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार ओपनिंग। इससे पहले मैच में नवीन ने 75 रन बनाए हैं। काफी शानदार इनिंग जो है वो खेला था तमाई 11 के खिलाफ। एक बार फिर से इकराम गेंद की दोबारा हिट मारने की कोशिश की थी, लेकिन बीच है गेंद की लाइन को मिस कर दिया और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्सों में। 9 रन। स्कोर 58 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नवीद आज बहुत ही शानदार अंदाज से बैटिंग करते हुए नवीद पहले शुरू से डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे थे, अभी एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं। फिर से नवीद ने गेंद को पुल कर दिया है और गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। नूरुल हक ने हिट मार दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। स्कोर 62 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और नूरुल हक ने भी अपना बल्ला जो है वो एग्रेसिव अंदाज से शुरू किया है। एक बार फिर से इकराम फील्डिंग में रद्द बदल, किसी को आगे करते हुए इकराम एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया और विकेट गेंद की और इस गेंद को जरूर पुल कर दिया है। गेंद अंपायर का सिग्नल देखना होगा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। शिंगली पाई 11 की तरफ से काफी खराब बॉलिंग, काफी खराब फील्डिंग और अगर इस तरह के रन शिंगली पाई 11 देते हैं तो मेरे ख्याल में मैच जरूर हारेंगे, क्योंकि अलाई के साथ काफी शानदार बॉलिंग है। अलाई जो है टूर्नामेंट का बेहतरीन टीमों में शुमार है। इकराम एक बार फिर से महंगा साबित हुए। एक बार फिर से गेंद की और इस गेंद को पुल कर दिया। रन आउट होने का चांस। अपील अंपायर का सिग्नल देखना होगा। अंपायर जो है अपने जगह से 5-6 कदम आगे आते हुए फैसले के लिए अभी सिग्नल अलाई के साथ अमर बहुत ही शानदार बॉलर हैं। निसार इसका शुमार भी अलाई के बेहतरीन बॉलरों में से है और नूरुल हक उसका शुमार भी बहुत ही शानदार। स्कोर 66 7 ओवर की समाप्ति के बाद और ये मैच 16 ओवरों पर मुश्तमिल है। अलाई अलीवन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अभी तक उसका फैसला जो है सही साबित हुआ है। ओपनिंग जोड़ी जो है वो अभी तक मैदान में मौजूद है और खासतौर पर नवीद ने बहुत ही शानदार बैटिंग का 18 ओवरों पर मुश्तमिल मैच है और मैं इंतजामिया को 66 बॉलिंग के लिए एक बार फिर से सलाहुद्दीन को एक बार फिर से लाया गया है। सलाहुद्दीन ने पहले ओवर में
दर्ज किए हैं मेरे ख्याल में पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए। एक बार फिर से सलाउद्दीन राउंड विकेट की बैट्समैन ने किया खूबसूरत स्टाइलिश अंदाज से गेंद को कट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में 9 रन। सलाहुद्दीन एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, तेज हुए और तेज हुए गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने टॉप पर कट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्सों में। सलाहुद्दीन ने बॉलिंग में दूसरे ओवर में काफी शानदार स्टार्ट किया है। 2 बॉलों पर मुसलसल बैट्समैन को 2 बार बीट किया है और अगर शिंगली पाई यूनाइटेड शिंगली पाई को मैच जीतना है तो मेरे ख्याल में इस तरह के बॉलिंग का मुजाहिरा करना होगा। सलाहुद्दीन एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की 4 रन आउटसाइड एज और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बशीर तनहा शिराजी बैट्समैन से नवीद दे और नूरुल हक जरूरा दा वक्त ओपनिंग जोड़ी दा 78 रन के पंडाल तशरीफ ले आए, कमेटी तक तशरीफ ले आए। स्कोर से 70 रन लापासा दे वक्त के कमेटी का फरीजा सर अंजाम दे। आसिफ को मैं बार सो कोई आसिफ अलाई जिधर भी तुम साहब ज्यादा को इनवाइट करता हूं कि कमेटी तक तशरीफ ले कम आए। खिलाड़ी का ना मुझे चाहे और 2 मैचों नो अपडेट मार और कूली हां कंता तो वो नाराउल नो शो है बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी तक यूनाइटेड शिमली पाई ने स्कोर 66 70 सॉरी 70 स्कोर दे अब्दुल वहाब विकेट के नुकसान पर अभी तक शिमली पाई यो खिलाड़ी ने आउट से ओपनिंग जोड़ी था मैदान में मौजूद है और खास तौर पर नवीद ने शानदार बैटिंग की है। एक बार से सलाउद्दीन गेंद की और मिस हिट लेकिन 1 रन से ना रुक सके। 1 रन दौड़कर पूरा कर दिया। स्कोर 71 और मैं आसिफ को पिंडाल कमेटी बक्स तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ मेरा दोस्त भी है। Shot. 4 runs. हाँ ग्राउंड में नवाला दाविड नंबर को माक्यू में शेयर का है। आठवें ओवर का खेल जो है वो इन प्रोग्रेस है। सलाहुद्दीन एक बार फिर से गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने हिट मारने की कोशिश की लेकिन बीट हुए और अंपायर का सिग्नल मौसूल हुआ है, समाप्त तोड़ दिया है। 8वें ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर 75 बिना किसी विकेट के नुकसान पर और 2 ओवर के 75 रन से वक्त के अलाई क्रिकेट क्लब और दा वक्त ओपनिंग जोड़ी से क्रीज में मौजूद था और बॉलिंग का जिम्मेदारी किसके कंधों रखा जाएगा। अभी कप्तान इशारा मौसूल करेगा। मेरे ख्याल में उबैद को यंग स्टार बाउलर दे उबैद बैट्समैन दे लगी शानदार नौजवान क्रिकेटर है और वो हमेशा के कम कारी उन्होंने शानदार बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग और कम कारी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। उबैद लेफ्ट आर्म से बॉलिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से गेंद की डिलीवरी 9 रन। उबैद ने काफी अच्छा स्टार्ट किया है बॉलिंग से। पहली बॉल पर बैट्समैन को बीट कर दिया है। स्कोर 75 हम ओवर जारी थे और ग्राउंड में तमाशाइयों से कच्चा कच भरा हुआ है और मैदान को तमाशाई मजीद आते हुए गेंद की लूज बॉल लेकिन बैट्समैन ने गेंद को क्लिक कर दिया सिर्फ 1 रन के लिए। स्कोर 76 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और मैं माइक हवाला करता हूँ अपने साथी कमेंटेटर अलाई से ताल्लुक रखते हुए और बहुत ही आला तालीम जो है वो आला तालीम का मालिक है आसिफ खान को जो मजीद कमेंट्री का फरीजा सर अंजाम कर सके। आसिफ खान वाइड बॉल
कमेंट्री हेयर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सब तमाशाइयों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ और बाकी तमाम तमाशाइयों को इन्वाइट भी करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाई पे आ जाए। 4 रन, खूबसूरत अंदाज से 4 रन, 4 रन। गेंद सीधा ठपका करती हुई गेंद सीधा बुंडलाइन से बाहर जा गिरी। 4 रन मिले। इन 4 रनों के साथ अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 81। 81 रन से देवा के नहमा ओवर जारी दे। यकीनन इस क्रिकेट से बड़ग्राम का जो हुस्न है वो दोबारा कर दिया इस टूर्नामेंट में। इसी तरह टूर्नामेंट होते रहते हैं तो बड़ग्राम से टैलेंट भी आगे आ जाएगा। एक बार फिर हाय गेंद की अच्छी गेंद, इस गेंद को खेला है खूबसूरत अंदाज से लेकिन सीधा फील्डर को, और इसी असना में 2 रन मिले। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा बिटवीन नवीद एंड नूरुल हक। ओपनिंग बैट्समैन है दोनों जिन्होंने ओपनिंग ही को कंटिन्यू किया हुआ और 83 रन बन गए। बेहतरीन आगाज किया हुआ नवीद और नूरुल हक ने। 9 ओवर का खेल जारी है। आए गेंद की अच्छी गेंद और इस गेंद को खेला है खूबसूरत अंदाज से लेकिन सीधा फील्डर को। दा नूरुल हक چې دا کې چاوړ شو په 83 باندې لاولنه وکټه دیوا کې دی الای کرکټ आउट شو। नूरुल हक چې دی आउट شو। अलाई क्रिकेट क्लब को पहला झटका नूरुल हक की सूरत में। इसी तरह 83 पे अलाई की पहली विकेट गिरी। 83 आवाज और दो का यार मैं लगा हुआ मरा। अब बैटिंग के लिए बुलाया गया है काशिफ खान को। रुक दे। काशिफ इज द न्यू मैन एंड लेट्स सी व्हाट काशिफ थ्रू फॉर हिज टीम। मैं लगा हुआ। काशिफ को बुलाया गया है इस दफा। काशिफ नए बैट्समैन जे दे काशिफ दे, विकेट कीपर बैट्समैन काशिफ। तो अलाई क्रिकेट क्लब की पहली विकेट 83 रन पे है। देखते हैं काशिफ क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। और इसी तरह बॉलिंग भी काफी अच्छी है। ये जो ओवर है यकीनन काफी अच्छा चल रहा है। अंपायर ने गेम को रोका हुआ है कुछ टाइम के लिए। उबैद he is on the point. नवीद will pass to उबैद। उबैद ने 83 बांधे लावलने विकेट आउट से देवा के बैट्समैन नवीद दे। ओ जबरदस्त बाल और काफी अफसोस का इजहार किया उबैद ने। बेहतरीन बॉलर। अब पहली विकेट ली है उबैद ने नूरुल हक की सूरत में। دا نه اوري حد مشله 83 رن زی یو کړه आउट شه دی واقع دی الای کرکټ کلب دا میچ 17 میچ باندې مشتمل دی اوورز باندې اګه ما لگاو کنه ये कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है, कमेंट्री है। और नए बॉलर को बुलाया गया है। बॉलर ने आदिल को बुलाया गया है नए ओवर फेंकने के लिए। स्कोर 84। ये 10 ओवर का खेल जारी है और मैं अलाई से ताल्लुक रखने वाले एक पुराना कमेंटेटर उस्ताद मोहतरम इबादुल्लाह साहब को दावत देता हूं कि वो पंडाल में आ जाए और यहाँ पे कमेंट्री का फराइज सर अंजाम दे। इबादुल्लाह साहब इस
से बेहतरीन स्ट्रोक और 4 रन्स पकड़ने में नाकाम सीधा نوید د مخکنی شانتي بیا ما حصہ بیٹنگ کوي نوید نوید په څو درسي Falala Saf, 1 wicket in the form of Nurul Haq. Adil. बाउलर दे आदिल बैट्समैन दे नवीद गेंद की अच्छी गेंद इस गेंद को खेला है और 1 रन के लिए, लेकिन रनर से रनर का 2 रन आसानी से कंप्लीट किए दोनों बैट्समैनों ने, काशिफ और नवीद ने। इन 2 रनों के साथ अली क्रिकेट क्लब का स्कोर 89, 1 विकेट के नुकसान पर 91। तो अब यहाँ पे स्टेज पे इबादुल्लाह साहब पहुंच गए हैं, दैट्स व्हाई हम उनको माइक भी यहाँ पे फिलहाल में। थैंक्स इबादुल्लाह। और इबादुल्लाह को हम कमेंट्री वक्त तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहते हैं, सीनियर कमेंटेटर है। एक बार फिर से गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन पुल कर दिया है। क्या शानदार स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्डिंग का, जितना अच्छा स्ट्रोक था इतना शानदार फील्डिंग किया है फील्डर ने और गेंद को रोक लिया है। सिर्फ 1 रन का मौका दिया है। स्कोर 9 है, 1 विकेट के دې وخت دا لسم اور دې 9 رن زیدي علی नूरुल हक आउट हुए हैं। एक बार फिर से गेंद की और गेंद को बैट्समैन ने दफाई अंदाज के साथ खेल दिया है। 1 रन का मौका था। स्कोर 91, 1 विकेट के नुकसान स्कोर 91 आने वाले बल्लेबाज नूरुल हक जो ओपनिंग बैट्समैन थे। और फरमान अली दा वीडियो में शेयर करें बरगोर सरा। एक बार फिर से स्कोर 91, शॉट जबरदस्त शॉट, 6 रन, 6 रन, स्कोर 98, 98, बॉडी लाइन से बाहर। ढेर जबरदस्त शॉट। आदिल ने पहले वो अच्छी की है, लेकिन इसके बाद पर चक्का मार दिया है आदिल ने। एक बार जो है बाकी है, स्कोर बोर्ड से इशारा मौसूल है अंपायर, 1 बॉल बाकी है। यो बॉल स्टे। स्कोर 97, 1 विकेट के नुकसान पर उबैद अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहा है। पहले ओवर में काफी शानदार बॉलिंग की, 1 विकेट भी लिया है उबैद। लेफ्ट आर्म से काफी बाहर और वाइड बॉल और एक लेग बाई। तो पहले बॉल पर 2 रन हर्ज किए हैं और बॉल भी नहीं किया, एक्स्ट्रा की सूरत में 2 रन दिए हैं। स्कोर 99, 1 विकेट की नुकसान से कट कर दिया है और सिर्फ 1 ही रन का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर 100, 1 विकेट के नुकसान पर। उबैद एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट हैंड से गेंद की और गेंद को अपील और आउट। दूसरा विकेट उबैद ने भी अपने नाम कर दिया है। स्कोर 100, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 11वां ओवर जो है वो जारी है और उबैद ने आज काफी शानदार बॉलिंग की है। हालांकि नौजवान है और मेरे पूरे टूर्नामेंट के में इस ओवर का कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन टैलेंट की वजह से वो आज बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है उबैद।
काफी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए उबैद अपने टीम के लिए दो मुस्तनद दो मेन बैट्समैनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है उबैद ने। उबैद काफी शानदार बॉलिंग और बैटिंग के लिए मैदान को फखरुद्दीन आए हैं और सिग्नल में सुनिया है कि फखरुद्दीन काफी शानदार बैट्समैन है, सफलता बल्लेबाज है हमेशा के लिए। और आसिफ ने अपनी तरफ से इशारा दिया है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, मेरा फेवरेट बैट्समैन है उबैद। इस ओवर के बाद कमेंट्री का जिम्मेदारी इबादुल्लाह के कंधे। एक बार फिर से गेंद की इलेक्शन से काफी बाहर, अंपायर ने सिग्नल दिया है कि वाइड बॉल और मैं कमेंट्री का जिम्मेदारी इबादुल्लाह को, मैं माइक इबादुल्लाह को हवाला देता हूँ कि मैं वो मजीद कमेंट्री का जिम्मेदारी खुद संभाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सामीन। उबैद आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद अच्छी गेंद बीच हुए और गेंद आई विकेट जीत महफूज दस्तानों में। स्कोर में और बदस्तूर 101 2 विकेटों के नुकसान पर आज अलाई की टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद खेलने का फैसला किया। उबैद एक मरतबा फिर राइट आर्म राउंड विकेट भागने में तेज हुए, आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद जल्दी ये बड़ी खूबसूरत तरीके से गेंद को कट किया है। वहां टीम में फील्डर मौजूद थे और बहुत जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। इस एक रन के साथ अलाई का कुल स्कोर 102 2 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। उबैद एक मरतबा फिर बॉलिंग मार्क्स पर बिल्कुल तैयार, भागने में तेज हुए, आए अंपायर के पास पहुंचेंगे, जो खूबसूरत तरीके से खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, किसी किस्म की कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच देकर किया। इस तरह अलाई को एक और नुकसान उठाना पड़ा नवीद की सूरत में 102 3 विकेटों के नुकसान पर। नवीद शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया आज उन्होंने और बलाखिरकार इससे पहले के मैच की सूरत हाल बताते हुए आज ओपनिंग का आगाज किया नवीद और नूरुल हक ने और 80 की मजबूरी स्कोर पर नूरुल हक आउट हुए, कैच आउट हुए। उसके बाद काशिफ जो कि क्लीन बोल्ड हुए और अभी जो विकेट गिरी है नवीद की बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर डीप की सूरत में कैच आउट हुए। उबैद ने ये दूसरा विकेट हासिल की इस ओवर में, काफी कामयाब बॉलर सुल्तान वहाब आए खेलने के लिए। उबैद आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद अच्छी गेंद खूबसूरत तरीके से गेंद को कट किया है। वहां डीप में फील्डर मौजूद थे, फील्डिंग कर उन्होंने फील्ड करके वापस किया। इसी अवस्था में दोनों बैट्समैन भागकर 1 रन मुकम्मल किए। तो इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 103 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। दोनों भाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और यकीनन अलाई के मायनाज क्रिकेटर में शुमार होते हैं, स्टार बैट्समैन हैं। अगर दोनों जमकर खेले तो यकीनन 200 इंचा जो है वो पार कर सकते हैं। अलाई से आज काफी तमाशाई जो है वो मैच देखने के लिए आए हैं और मैच देखने से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साहिबजादा और दीगर जो है वो अलाई से यहाँ इस मैच को देखने के लिए यहाँ ग्राउंड में तशरीफ फरमा है और आज जो हमारे करीबी दोस्त है अल्ताफ मोहम्मद वो भी ग्राउंड तशरीफ लाने को तैयार हैं। चंद लम्हों में वो भी पहुंच जाएंगे और इनिंग्स का ये 12वां ओवर करने के लिए आए हैं। बॉलर नेम इब्राहिम आए हैं, राइट आर्म ओवर विकेट। आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद, बड़े खूबसूरत तरीके से इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड करके वापस किया। इसी अवस्था में दोनों भाइयों ने भागकर 1 रन मुकम्मल किए। तो इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 104 3 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर से गार्ड लेने में मसरूफ है सुल्तान वहाब, यकीनन बड़े बड़े स्ट्रोक मारने के लिए माहिर हैं। आज तमाम तर जो ये जिम्मेवारी है ये सुल्तान वहाब की। फील्ड का जायजा लिया, तैयार हुए, स्पिन को बड़े खूबसूरत तरीके से वो खेलते हैं। आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद अच्छी गेंद में खूबसूरत तरीके से, किसी फील्डर के लिए कोई
कोई मौका नहीं, हल्का से क्लिक करके 6 रन हासिल किया। सुल्तान वहाब के बल्ले में ये कमाल मौजूद है, अगर गेंद को खेलता है तो सही खेलता है और यूं खेलकर 6 रन हासिल किए मिड विकेट के ऊपर से। तो इस 6 रन के साथ कुल स्कोर 110, 3 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वहाब मौजूद है क्रीज पर। एक मरतबा फिर आया अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद को बड़ी डिफाइंड अंदाज में खेल दिया है वापस बॉलर की जानिब। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 110 पर। इनिंग्स का जी 12वां ओवर जारी है, इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। एक मरतबा फिर आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद खूबसूरत तरीके से खेला लेकिन वहां पर फील्डिंग मौजूद है और एक आसान सा गेंद लेकर सुल्तान वहाब का इनिंग्स का खात्मा कर दिया। इस तरह ये 14 विकेट की नुकसान उठाना पड़ा अलाई टीम को। तो 110 की मजमूई स्कोर पर 14 विकेट गिर गई और इसके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं वो भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं और मजीद 6 ओवर का खेल बाकी है। आज ओपनिंग का आगाज किया नूरुल हक और नवीद ने, काफी शानदार आगाज। 33 रन बनाने के बाद उबैद के हाथों नूरुल हक आउट हुए और उसके बाद नवीद जो कि वो भी उबैद ने आउट किया और तीसरा विकेट काशिफ जो है वो भी उबैद ने विकेट हासिल की। यानी आज कामयाब तरीन बॉलर रहा है उबैद, उन्होंने 3 विकेट हासिल की हैं और अभी अभी जो विकेट लिए हैं आदिल ने, इब्राहिम ने अभी विकेट हासिल की। सुल्तान वहाब की बड़ी कीमती विकेट हासिल की और ऐसे वक्त में विकेट हासिल की कि यकीनन अलाई की टीम जो है उन्होंने अपने स्कोर को काफी हद तक पहुंचा दिए हैं। 110, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा पे राइट आर्म और विकेट आया पर जोरदार अपील, अगर अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद किया, काफी जोरदार अपील थी मगर अंपायर तस से मस नहीं हुए और अपील को मुस्तरद करते हुए नफी में सर हिलाया और इसी असना में दोनों बैट्समैन भागकर 1 रन मुकम्मल की लिखबाई की सूरत में। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 111, 4 विकेटों के नुकसान पर। आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद बीच हुए, खेलना चाहते थे, गेंद सीधा विकेट कीपर की बेपहुंच दस्तानों में। इसके साथ ही ओवर का अख्तिताम, तो 12 ओवर के अख्तिताम पर अलाई का कुल स्कोर 111, 4 विकेटों के नुकसान पर। आगे का सूरत हाल जारी रखेंगे आसफ। शुक्रिया। अभी क्रीज पर खड़े हैं मोहम्मद आमिर और साथ फखरुद्दीन खड़े हैं, दोनों क्रीज पर अलाई की तरफ से। और 12 ओवरों के अख्तिताम पर अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 111, 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं फखरुद्दीन रिमेनिंग ओवर में क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, अलाई क्रिकेट क्लब के लिए। और बॉलिंग साइड से क्या बॉलर स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं, चले देखते हैं सब। और अंपायर ने कुछ लम्हों के लिए गेंद को रोका हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। उबैद ने एक बेहतरीन बॉलर, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद को खेला है लेफ्ट साइड की जानिब 1 रन के लिए और आसानी से 1 रन को मुकम्मल किया। 1 रन के साथ अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 112, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आमिर सामना करेंगे उबैद का, बेहतरीन बैट्समैन वर्सेस बेहतरीन बॉलर। उबैद जो कि इस गेम का बेहतरीन बॉलर साबित हो चुका है इस इनिंग्स का, आमिर सामना करेंगे उबैद का। उबैद आए, गेंद की अच्छी गेंद, आमिर ने दुपहर से इस गेंद को खेला सीधा बॉलर की तरफ। स्कोर में किसी रंग का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 112, 4 विकेट के नुकसान पर। तमाशाइयों की आमद और यहाँ पे हम तमाम तमाशाइयों को खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे जितने तमाशाई होते हैं इतने ज्यादा मैच का नजारा भी अच्छा होता है, तमाम लोग मैच को एंजॉय करते हैं। एक बार फिर उबैद आए, गेंद की आमिर को सीधा हमारे तरफ खेला है। 6 रन बैट्समैन आमिर ने सीधा कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरी और तकरीबन 30,000 तमाशाइयों के सर के ऊपर से ये बॉल पीछे गई और सीधा 6 रनों के लिए। आमिर बेहतरीन, पावर प्लेड बाय आमिर अगेंस्ट उबैद। उबैद बेहतरीन बॉलर, लेकिन इस दफा आमिर ने इसको उबैद को डिफीट किया। देखते हैं उबैद क्या कर सकते हैं आमिर के सामने। आमिर सामना करेंगे एक बार फिर उबैद का। उबैद
एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, 30 हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, आनंद ने इस गेंद को कट किया है और खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को बाउंड्री के 4 रन मुफीद आमिर को मिले और अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 122 122 for the last of 4 wickets. 122 रन दी 4 खिलाड़ियां आउट शी दी इसका 4 ओवर चल दा दिया रहा है रसम ओवर दे और इस ओवर के 4 गेंदें हो चुकी है। देखते हैं आमिर इन 2 गेंदों के ऊपर क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। उबैद बेहतरीन बॉलर, छोटे कप का मालिक आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पेड़ पे लगी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने खामोशी इख्तियार की और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उबैद को कहा कि बॉलिंग की पोजीशन पर आ जाओ। उबैद को दाद भी दी साथ में क्या फराइज सरंजाम दे रहे हैं। हाशिम अली और साथ में उसका खुलीग नियाज अली। उबैद एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता उबैद ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की आमिर ने इस गेंद को एक दफा फिर खुद रखना से गए नस्ल की सूरत में 2 रन मिलेंगे अलाई क्रिकेट क्लब को। इन 2 रनों के साथ अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 124, 4 विकेट के नुकसान पर। तमाशाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है और हम तमाम सर तमाशाइयों को खुशामदीद कहते हैं। जितनी भी ज्यादा तमाशाई होंगे इतना ज्यादा मैच का मजा होगा और मजा आएगा तमाम क्रिकेट के शौकीन को। हम तमाम बार से आए हुए अलाई से आए हुए स्पेशल क्रिकेट शौकीन को खुशामदीद कहते हैं और यकीनन ये क्रिकेट का एक हुस्न है, जुनून है कि इतने दूर से अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बड़ग्राम खुशामदीद कहते हैं। इन लोगों ने बड़ग्राम के हुस्न को दोबारा कर दिया है। यकीनन तमाम बड़ग्रामियों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। यंग टैलेंट सामने आएगा और अभी इकराम को बुलाया गया है नए ओवर फेंकने के लिए, यानी 14th ओवर फेंकने के लिए इकराम को बुलाया गया है। आमिर जो कि काफी पावरफुल हिटर है और तो इसी वजह से उनको प्यास ज्यादा लगती है। तो एक दफा फिर इकराम 14th ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, सामना करेंगे फखरुद्दीन। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मुकम्मल तौर पर जीत हुए फखरुद्दीन अगेंस्ट इकराम। तो अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 13.1 ओवर में 124, 4 विकेट के नुकसान पर। नूरुल हक, नबीद काशिफ एंड लास्ट विकेट वाज सुल्तान वहाब। एक दफा फिर इकराम आए, गेंद की फखरुद्दीन को खेलना चाहते थे लेकिन फखरुद्दीन काफी मायूस। अभी तक फखरुद्दीन ने कोई बड़ा इनिंग्स नहीं खेला बड़ग्राम में। तो यकीनन बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक इकराम के अगेंस्ट कोई चैलेंज नहीं दिखाया फखरुद्दीन ने। एक दफा फिर सामना करेंगे इकराम का। इकराम आए, गेंद की फखरुद्दीन को खेलना चाहते थे लेकिन कोई पता नहीं फखरुद्दीन को कि किधर खेलना चाहते थे और बॉल कहां चली गई, लेकिन 1 रन के लिए इस गेंद को खेला है। पता नहीं कहां गई है गेंद, लेकिन फिर भी सही नाराजी 1 रन मिली गई नाराजी और इस 1 रन के साथ अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 125। इकराम आमिर को आए, गेंद के आमिर ने गेंद को खेला है बाजू की शेर से सीधा किशन की तरफ खेला है और 6 रनों के लिए। तमाशाइयों के सर से ऊपर जाती हुई बॉल तमाम तमाशाइयों पर आसमान की तरफ 6 रन, लेकिन बॉल सीधा कॉलेज की जानिब गई और 6 रन अलाई क्रिकेट क्लब को मिले। इकराम बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बैट्समैन को बीट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन आमिर भी काफी पावरफुल हिटर है, उनकी बाजू में जोर है, ताकत है। अब इकराम ने भी ताकत शो करना होगा। इकराम अब बॉलिंग करेंगे एक दफा फिर आमिर को। आमिर तैयार है, इकराम आए, गेंद की अच्छी गेंद एक दफा फिर कराई आमिर ने, बाल हवा में और एक दफा फिर सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गेंद गिरी
6 रन और मिले अलाई क्रिकेट क्लब को। इन 6 रनों के साथ अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 137 137 रन जी दे ओके 137 रन जी 4 खिलाड़ी आउट शीट अलाई क्रिकेट क्लब। बेहतरीन ऑलराउंडर आमिर हुसैन शाह और फखरुद्दीन अब इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है। तमाम तमाशाई लुत्फअंदोज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गेम को। एक दफा फिर आमिर को बीट किया और स्कोर का इख्तिताम हुआ। 16 ओवर की इख्तिताम पर अलाई क्रिकेट क्लब का स्कोर 137, 4 विकेट की नुकसान। दा 16 ओवर मुकम्मल इसलिए 137 रन जी 4 खिलाड़ी आउट शीट दिए वाकई अलाई क्रिकेट क्लब। फिर मैं माइक को हवाले करता हूँ इबादुल्लाह साहब को। शुक्रिया आसिफ। इससे पहली ओवर में आमिर ने काफी जारिहाना बैटिंग का मुजाहरा किया और आखिरी 2 गेंदों पर 2 मुसलसल छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर बीट हुए, लेकिन 2 गेंदों पर उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर 137। बॉलर ने भागना शुरू किया, भागने में तेज हुए, आए फखरुद्दीन को गेंद की पूरी 6 रन स्कोर 143। 6 रन के लिए फखरुद्दीन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, जबकि अलाई का कुल स्कोर 143, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब फखरुद्दीन ने स्कोर 145 थोड़ा सा जोहर दिखाना शुरू किया है। आमिर को देकर उनका भी सबर का पैमाना लबरेज हुआ है। गेंद की अच्छी गेंद बड़ी खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है, लेकिन वहां डीप में फील्डर मौजूद थे और सिर्फ 1 ही रन बन पाएगा। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 144, 4 विकेटों के नुकसान पर। दोनों माइनाज बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और बाकी अब 22 गेंदों पर देखना है कि आमिर अपनी टीम स्कोर 146। अभी तक काफी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया आमिर ने। आमिर हुसैन एक मरतबा फिर बिल्कुल तैयार है, बॉलर ने भागना शुरू किया, भागने में तेज हुए, आया बार की बात हो जाएगी, अच्छी गेंद बीट हुए और खेलना चाहते थे कि ना इस सीधा विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 144, 4 विकेटों के नुकसान पर। सलाहुद्दीन 15 ओवर की चौथी गेंद लेकर बिल्कुल तैयार है, भागना शुरू किया, भागने में तेज हुए, आए आमिर को गेंद की बीट कर दिया, आमिर को खेलना चाहते थे, बीट हुए और क्लीन बॉल हो गए आमिर। इस तरह अलाई को एक और झटका आमिर की सूरत में, तो 5 विकेट गिरी अलाई की टीम का 144 की मजमूई स्कोर में और कीमती विकेट जो कि सलाहुद्दीन ने हासिल की अपनी टीम के लिए। यकीनन आमिर काफी खतरनाक साबित होता हुआ जा रहा था और बराबर सलाहुद्दीन ने अपनी टीम के लिए कीमती विकेट हासिल की। नए बैट्समैन आए हैं खेलने के लिए, नए बैट्समैन आए हैं अवैदुर रहमान और फिर आबिदो। सलाहुद्दीन बिल्कुल तैयार है, नए बैट्समैन आए खेलने के लिए आबिदो। सलाहुद्दीन राइट आर्म राउंड विकेट, भागने में तेज हुए, आए अंपायर की पास पहुंचे, गेंद की बाहर निकले, खूबसूरत तरीके से गेंद अभी तक हवा में 3 फील्डर गेंद के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की तरफ जा रहे और इसी अवस्था में दोनों बैट्समैन भागकर 3 रन मुकम्मल किए। गेंद का 14 रन भी मुकम्मल किया। बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और मिस फील्डिंग से फायदा उठाते हुए 4 रन चुरा लिए दोनों बैट्समैनों ने। तो इस 4 रन के साथ कुल स्कोर 148, 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंद काफी देर तक हवा में रही, 4 फील्डर गेंद के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम हुए और इसी अवस्था में दोनों बैट्समैन भागकर 4 रन मुकम्मल किए। तो इन 4 रनों के साथ अलाई का कुल स्कोर 148, 5 विकेटों के नुकसान पर। सलाहुद्दीन इससे पहले उन्होंने बड़े कीमती विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए, आमिर को क्लीन बोल्ड किया। एक मुतबा पे सलाहुद्दीन राइट आर्म राउंड विकेट है, अंपायर की बात पहुंचे, गेंद बाहर निकले, खेलना चाहते थे बीच में और इसके साथ ही स्टंप आउट और अंपायर ने मेरे ख्याल में उन्हें कैच आउट करार दिया है। खेलना चाहते थे और गेंद ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। तो इस तरह आबिदो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं।
छठी विकेट की नुकसान उठाना पड़ा अलाई को। 148 की मजबूरी स्कोर पर अलाई की ये छठी विकेट गिरी। सुल्तान वहाब आए हैं फखरुद्दीन को। मैं काशिफ को इनवाइट करता हूँ कि वो प्लीज कमेंट्री बॉक्स तशरीफ ले आए। काशिफ अलाई क्रिकेट क्लब का खिलाड़ी है काशिफ। मैं उसको दावत देता हूँ कि वो प्लीज पेंडाल तशरीफ ले आए और हमारे साथ कमेंट्री करें। और 148 5 विकेटों के नुकसान पर 6 विकेटों के नुकसान पर अलाई 11 का इनिंग्स जारी है। इनिंग्स का 15 ओवर जारी है और बॉलिंग के लिए नवीद को लाया गया है। नवीद काफी सफलता हुआ गेंदबाज है, काफी तेज रफ्तार। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया नवीद ने, गेंद की और इस गेंद को बैट्समैन ने पुल कर दिया है। आउट होने का चांस है और गेंद बॉडी लाइन के बाहर छक्का। स्कोर 155 154 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी है। मिस फील्डिंग बार मिस फील्डिंग करते हुए शिग्निफाई 11 और ये शिग्निफाई 11 को आई थिंक महंगा पड़ेगा। मिस फील्डिंग नहीं करना है। नवीद अपने बॉलिंग की तैयारी में मसरूफ। नवीद ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए गेंद की और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्सों में 9 रन। स्कोर 154 6 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाजों में नूरुल हक जो कि 33 रन बनाने के बाद आउट हुए, नवीद जो कि 43 रन बनाने के बाद आउट हुए, काशिफ 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। एक बार फिर से गेंद हवा में कैच आउट होने का चांस और ये आउट। फखरुद्दीन आउट हुए हैं। फखरुद्दीन नवीद के हाथों से इकराम ने कैच किया है। फखरुद्दीन का इनिंग्स का हाथमा हुआ है। फखरुद्दीन अच्छे खेल रहे थे फखरुद्दीन और इसके बाद 2 ओवरों का खेल जो है वो बाकी है। नवीद ने आज शानदार बॉलिंग की है और इसके साथ उबैद ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया है। ग्राउंड कच्चा तमाशाइयों से भरा हुआ है और काफी खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। नवीद और बैटिंग के लिए मैदान को बैट्समैन नेम इशफाक आए हैं खेलने के लिए। इशफाक बैटिंग के लिए आए हैं और नवीद अपने बॉलिंग के कोने का 4था ओवर मेरे ख्याल में कर रहा है। नवीद दौड़ना शुरू किया, तेज हुए गेंद की दफाई अंदाज के साथ इस्तेकामत के साथ खेल दिया है। 9 रन तो मेरे ख्याल में 2 ओवर बाकी है और इस तरह के स्ट्रोक का कोई फायदा नहीं है। रन बनाने हैं, अभी टारगेट बनाना है क्योंकि शिग्निफाई 11 का बैटिंग जो है वो किसी से भी कम नहीं है। बड़े हिटर मौजूद है। नवीद दौड़ना शुरू किया, तेज हुआ, पैर को क्रॉस किया, गेंद की what a shot! What a shot! स्कोर 161 7 विकेटों के नुकसान पर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी है। नवीद मेरे ख्याल में इस ओवर में काफी महंगा साबित हुए। नवीद अपने बॉलिंग के निशान पर दौड़ना शुरू किया, तेज हुए और तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और कट करने की कोशिश की, लफ्जों में और अंपायर का सिग्नल मौजूद हुआ है, समाप्त हो गया है। 16 ओवर के बाद स्कोर 160 6 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद 2 ओवरों का खेल जो है वो बाकी है और एक बार फिर से उबैद को एक बार फिर से बॉलिंग के लिए लाया गया है। समीउल्लाह कप्तान ने उबैद के कंधों पर एक बार फिर से जिम्मेदारी डाली है। उबैद ने इससे पहले 3
3 ओवर में काफी शानदार बॉलिंग की है उबैद आजम, जो मैच के बॉलिंग के हिसाब से हीरो है शिकूबाई की तरफ से। उन्होंने 3 विकेट भी हासिल की है उबैद ने। उबैद लिफ्ट ऑन से बॉलिंग कर रहा है उबैद, एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर अंपायर ने सिग्नल दिया है वाइड बॉल। स्कोर 101 के नुकसान पर। और मैं माइक हवाला करता हूँ इबादुल्लाह को कि वो मजीद कमेटी का सही सर अंजाम दे सके। इबादुल्लाह उम्मीद कीजिए गेंद साजिद के लिए और दिफाई अंदाज में धकेल कर दोनों से बैट्समैन भागकर 1 रन मुकम्मल किए। तो इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 162, 7 विकेटों के नुकसान पर उबैद आज अपनी टीम के लिए उन्होंने कीमती 3 विकेटें हासिल की। अपने आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं उबैद और इस ओवर के 4 गेंदें बाकी हैं। देखना यह है कि इशफाक क्या कुछ कर पाते हैं। उबैद ने भागना शुरू किया है, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद में खूबसूरत तरीके से गेंद को कट किया था। पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे, रन आउट होने का अपील, मगर अंपायर ने इसे मुस्तरद किया और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 163, 7 विकेटों के नुकसान पर। और दोनों यंग क्रिकेटर्स और दोनों यंग नौजवान बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। साजिद भी टेप टेनिस के साथ लंबे लंबे हिट मारने की सलाहियत रखते थे और देखना ये है कि बाकी 9 गेंदों में क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। और चाहिए ये कि लंबे हिट के लिए आखिरी 9 गेंदें बाकी हैं। उबैद बॉलिंग मार्क पर तैयार, भागने में तेज हुए, आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की साजिद को बड़े अच्छी तरीके से फील्डर मौजूद थे, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और सिर्फ 1 ही रन बना लिया है। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 164, 7 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का जी 17वां ओवर जारी है, इसके बाद सिर्फ 1 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा, यानी 8 गेंदों का खेल बाकी है। उबैद एक मुतबा फिर राइट ऑफ राउंड विकेट है, गेंद अच्छी गेंद खूबसूरत तरीके से खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद लेने में नाकाम और गेंद सीधा तरमिन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 169 पे, 7 विकेटों के नुकसान पर। यकीनन जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। आज एलआई के बैट्समैनों ने काफी जोर दिखाए हैं और यूं 17 ओवर में 169 रन की काफी शानदार इनिंग्स खेली है। उबैद एक मुतबा पे राइट आर्म राउंड विकेट आए अशफाक के लिए, गेंद की अच्छी गेंद को खेलना चाहते थे, तवक्को से बरकरार उठती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर की महफूज दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 169, 7 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का ये सेकंड लास्ट ओवर जारी है, इसके बाद आखिरी ओवर का खेल रह जाएगा। एक मुतबा पे उबैद अपनी आखिरी गेंद लेकर आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद थे मगर फील्डिंग करने में काम रहे और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 174 पे 173, 7 विकेटों के नुकसान पर। अशफाक बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, अभी तक 2 चौके और 1 छक्का लगाए हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। फखरुद्दीन पानी लेकर ग्राउंड में दाखिल हुए और कुछ हिदायत देने के लिए आए हैं और यकीनन आखिरी ओवर का खेल है, यानी 6 गेंदों का खेल बाकी है। साजिद को चाहिए कि अपने जोहर दिखाएं। बाकी तमाम खिलाड़ियों ने आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। शुरुआत आज काफी अच्छी रही। नवीद और नूरुल हक ने काफी अच्छा आगाज फराहम किया अपनी टीम के लिए और 37 रन बनाने के बाद आज कीमती 37 रन बनाने के बाद नूरुल हक आउट हुए और इसके बाद नवीद 43 रन बनाने के बाद आउट हुए। टॉप स्कोर रहे बॉलर नेम सलाहुद्दीन, इससे पहले भी काफी ओवर कर चुके हैं। सलाहुद्दीन एक मरतबा पे राइट आर्म राउंड विकेट आए अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की फील्डर मौजूद है और
और इससे फायदा उठाकर 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। काफी आसान कैच मगर और ये मिस और मिस फील्डिंग की सूरत में 2 और कीमती रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने। और अंपायर का इशारा कि ये 4 रन 3 रन 4 रन जो है बन चुके हैं 4 रन। तो इस 4 रन के साथ कुल स्कोर 177 7 विकेटों के नुकसान पर। एक पहाड़ जैसा स्कोर आज उन्होंने बनाए हैं अलाई की टीम ने। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो अलाई की काफी मजबूत बॉलिंग साइड है। से टकराने के बाद करीबी जाकर गिरी, फील्डर विकेट कीपर दौड़कर आए और उस गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किस रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 177 7 विकेटों के नुकसान पर। सलाहुद्दीन अपने कोटे के और अपनी इनिंग्स के आखिरी ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 गेंदें फेंक चुके हैं, भागने में तेज हुए। आया पार के पास खेलना चाहते थे और गेंद आई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। लंबे कद के मालिक हैं लेकिन गेंद को बगैर देकर खेल रहे हैं और इससे सलाहुद्दीन फायदा उठाकर गेंद को मिस कर रहे हैं बार बार। 177 सलाहुद्दीन एक मरतबा फिर आए। अंपायर पास सोचे गेंद की अच्छी गेंद मगर सिस्टम से काफी बाहर गेंद और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। तो इसे 1 रन के साथ अलाई क्लब का कुल स्कोर 178 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छे बॉलर मौजूद है अलाई के साथ। निसार और आमिर हुसैन की अगर बात की जाए तो बहुत खतरनाक बॉलर हैं। एक मुतबा फिर सलाहुद्दीन राइट आर्म राउंड विकेट आया अंपायर के पास सोचे गेंद की अच्छी गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आया और गेंद सीधा विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। तो अब मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ 2 गेंद का खेल बाकी रह गए हैं। तो इशफाक ने साजिद को समझाया कि सिंगल ले ले ताकि मैं आखिरी गेंद पर जोरदार चक्का लगाऊं। एक मुद्रा पे सलाहुद्दीन आए, अंपायर के पास सोचे गेंद की अच्छी गेंद बड़े खूबसूरत तरीके से खेल दिया है जिसमें फील्डर मौजूद थे और 1 ही रन बना लिया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 180 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 179 सलाहुद्दीन अपनी आखिरी गेंद फेंकने के लिए अंपायर के पास पहुंचे। गेंद के अशफाक मौजूद और एक आसान सा गेंद लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। इसी तरह अलाई का इनिंग्स जो है वो इख्तिताम को पहुंचा और 180 रन की टारगेट मिला है मैच जीतने के लिए। ये ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह इनिंग्स का एक गेंद जो बाकी था, पहले जो ओवर में जो बाकी था वो अभी फेंकना बाकी है। यानी अलाई की इनिंग्स का एक ही गेंद बाकी है। अगर उस समय हलाल का गोरेखा फिर उमेर आए मेरुल आए खेलने के लिए। तो जो एक गेंद बाकी था वो सलाहुद्दीन के कंधों पर उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो अभी जो पहले जो गेंद दे चुका था वो सलाहुद्दीन ही फेंकेंगे। सलाहुद्दीन बिल्कुल तैयार है बॉलिंग मार्ग पर। अंपायर ने हाथ के इशारे से कहा, सलाहुद्दीन ने भागना शुरू किया। अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की और खूबसूरत तरीके से गेंद मौजूद नहीं, गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। तो ये कीमती 4 रन हासिल की सजाद अपनी टीम के लिए और जिस तरह अलाई का इनिंग्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और 183 रन के हदफ मिला है मैच जीतने के लिए। सिंह लिपाया को और मुकर्रर 18 ओवर में 83 रन बनाए हैं। 8 विकेटों के नुकसान एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है सिंह लिपाया को। 184 रन का हदफ मिला है मैच जीतने के लिए।
आगे का सूरत हाल जारी रखेंगे आसिफ और दीगर कमेटी। زمونږ بالینګ خري کنه زمونږ بیټینګ زیات زمونږ بالینګ خري